क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, तो क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तो ए कितने दिन में काम करता है, तो ए काम करता है 12 दिन में। और फिर इसके बाद लिखा है बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। तो पहले काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं 60 और परसेंट हटाओगे तो 100 लगेगा और ऐसे उड़ा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। और लिखा है बी, हमने लिख दिया बी इज मतलब होता है इज इक्वल टू, बी इज 60% की ये वैल्यू, मोर देन मतलब होता है प्लस करना, तो यहाँ प्लस कर दो जाके ऐसे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितना 8 और यहाँ पर ए आ जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। तो ये बात आपको हजम हो गई होगी इतनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर जो वैल्यू दी हो उसको पहले लिखोगे और अगर मोर देन है तो प्लस कर दो, अगर लेस देन है तो माइनस कर दो। तो हमें मोर देन था तो मैंने इसको जाके इससे जोड़ दिया तो 8 और 5 आ गया, तो बी का की वैल्यू 8 आ गई और ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखो ए की वैल्यू पहले से कितनी दी थी हमें, ए की वैल्यू दी थी 12 और हमें अब निकालना है हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द वर्क, बी कितने दिनों में काम करेगा। तो जो ये निकल के आया है ना, तो ये है एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी, है ना। तो एक काम करना है आपको, अगर आपको वर्क पता करना है तो, है ना, टोटल काम पता करना है, टोटल काम पता करना है तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको वर्क मिल जाएगा। बताओ एफिशिएंसी ए की कितनी है, तो 5 है और डेज कितने लिए है 12, तो टोटल काम कितना होगा पता है 60। अब हमें यही काम किससे करवाना है, तो यही काम हमें करवाना है बी से। तो बताओ काम कितना है, तो काम है 60 और बी करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी 8। इसको काट दो तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 2 जा 15/2 जहां दिख रहा हो वही आंसर है। तो ये है 15/2, है ना, ये है 15/2, 7 होल 1/2 को हम लोग बोलते हैं 15/2। इतना आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी और सी। तो ए की डेज है 20, बी का कितना डेज है तो 30 डेज में कर लेता है, सी कितनी डेज में कर लेता है 60। इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम देखो तो 60 आएगा। 20 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है 3 बार में, 30 की टेबल में 2 बार में और 60 टेबल में 1 बार में, इतना हो गया। अब इन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। देखो पहला दिन तो ए ही अकेला काम करेगा, तो पहला दिन गुजर गया और 3 काम हो गया, है ना, 3 के एफिशिएंसी से। फिर तीन के एफिशिएंसी से हुआ ए ने किया, फिर 1 दिन गुजर गया, तीसरे दिन इन तीनों ने पार्टिसिपेट कर दिया तो 3 2 5 6 की एफिशिएंसी से तीसरा दिन गुजर गया। तो टोटल दिन हो गए 3 और काम हो गया कितना 12, है ना, इतना हो गया। हमें काम कितना करवाना है, तो काम करवाना है 60, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या चलता है, इधर चलता है डेज और इधर चलता है क्या, तो एफिशिएंसी से चलता है, तो इधर वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 काम हो गया है कितने दिन में, 15 दिन में। तो आंसर आपका आ गया 15, कहीं 15 दिख रहा है तो वही आंसर है ये।